three identical spheres of mass m are placed at the vertices of an equilateral triangle of length a. When released, they interact only through gravitational force and collide after a time t 4 seconds. If the sides of the triangle are increased to 2a and also the masses of spheres are made 2m, then they will collide after dash second. इनिशियल कंडीशन में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, ए पर मास m, स्फीयर m, बी पर सेकेंड स्फीयर ऑफ मास m एंड सी पर भी मास m का स्फीयर रखा है। बी पर जो स्फीयर है उसको ए पर रखा है, स्फीयर अट्रैक्ट करता है, इस पर एक फोर्स टुवार्ड्स ए, एफ फोर्स। सिमिलरली सी पर रखा स्फीयर अट्रैक्ट करता है, दिस इज also F. Distance is same, hence these forces are same. इनका रिजल्टेंट F एंड F का रिजल्टेंट होगा टुवर्ड सेंट्रॉयड। सिमिलरली A पर सेम फोर्स एक्ट कर लगेगी ड्यू टू स्फीयर एट B एंड C, एंड सिमिलरली A पर जो C पर जो रखा है स्फीयर उस पर भी सिमिलर फोर्स लगेगी। All three collides at centroid O. इसको अगर एक्सटेंड कर दें, दिस इज 90 डिग्री और ये मिड पॉइंट होगा D। ट्रायंगल O DB cos, this angle will be 30 degree, cos 30 degree will be BD by OB. Suppose OB is D. Root 3 by 2 and BD is midpoint of half of BC, A by 2 by D. So D is A by root 3. इसको हम D1 लिख सकते हैं, D1। सेकेंड केस में इसको साइड्स आर 2a, यहाँ पर 2m का स्फीयर, यहाँ पर 2m का स्फीयर एंड दिस इज 2m का स्फीयर, दिस इज 2a, 2a and 2a. The three spheres will collide at centroid O dash and this is suppose D2. तो सेम सिमिलरली A कन्वर्ट हुआ 2a में, तो D2 विल बी 2a बाई रूट 3। रेशो अगर हम निकाल लें D2 बाई D1 इज इक्वल टू 2a बाई रूट 3 बाई a बाई रूट 3, दिस इज 2। इनिशियल मास is m and final mass m2 is 2m. So m2 by m1 will be 2m by m is equal to 2. The time of collision depends on mass, this distance, and क्योंकि
ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है g. सपोज टाइम ऑफ कोलिजन t is directly proportional to m की पावर a, d की पावर b and g की पावर c, और t is equal to k constant m a d की पावर b g की पावर c. लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशन लिखें. t m डॉट l डॉट t1, k इज डायमेंशनलेस, m की डायमेंशन m की पावर a, d की डिस्टेंस है l की पावर b एंड g की अगर डायमेंशन हम कैलकुलेट करें, फोर्स होता है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर और g इज f r स्क्वायर बाई m1 m2. तो g की डायमेंशन होंगी, f की डायमेंशन ml t की पावर -2 इंटू l स्क्वायर बाई m स्क्वायर. डायमेंशन आ जाती हैं m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2. m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2. दिस इज c. m की पावर a माइनस c, l की पावर b प्लस 3c एंड t की पावर -2. डायमेंशंस को कंपैरिजन करें. a माइनस c इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू c. b प्लस 3c इज 0 और b इज इक्वल टू -3c. -2c इज 1, c इज -half. यहाँ से a इज -half and this is -3 into -half is equal to 3/2. तो a की वैल्यू आ जाती है -half, c की वैल्यू -half और b की वैल्यू 3/2. तो यहाँ से t का फॉर्मूला आ जाता है t इज इक्वल टू k m की पावर -half d की पावर 3/2 एंड g की पावर -half और k d क्यूब बाई mg इसका अंडर रूट. तो t1 विल बी k d1 की पावर 3 बाई m1g का अंडर रूट एंड t2 विल बी k d2 की पावर 3 बाई m2g अंडर रूट. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया तो t2 बाई t1 इज d2 क्यूब बाई d1 क्यूब इंटू m1 बाई m2 का अंडर रूट. d2 क्यूब बाई d2 क्यूब बाई d1 क्यूब इज 2 का क्यूब इंटू 1/2. ये कैलकुलेट किए हैं. d2 बाई d1 2 एंड m2 बाई m1 भी 2. इसका रूट 2 की पावर 2 का अंडर रूट इज इक्वल टू 2. तो t2 विल बी 2 इंटू t1 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेकेंड. तो टाइम ऑफ कोलिजन होगा वो 8 सेकेंड.